आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबिकापुर में स्थित स्कूल रोड पर गुरुद्वारे में आप ये दृश्य देख सकते हैं भव्य लंगर का। और आज पूरा सिख समुदाय और पूरा हिंदू समाज एकत्र हुआ है गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के आयोजन पर। और हम दाखिल हो रहे हैं गुरुद्वारा और सिख समाज के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके केबिन में, और उनसे ही प्रत्यक्ष रूबरू आपको कराएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकाश पर्व पर किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और समाज की भूमिका इस पर्वों को लेकर के किस तरह की होती है। रघुवीर सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। आज के प्रकाश पर्व की गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर मैं देश के समूह देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु महाराज आगे अरदास करता हूँ कि समस्त देशवासियों को हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रख के हमेशा सुखी रखे और संपन्न रखे, ताकि देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। गुरु महाराज जी का प्रकाश जो है 554 वर्ष पूर्व इस देश की अखंडता को मिटाने के लिए और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए प्रकाश उनका हुआ था। ईश्वर द्वारा उनको यहाँ भेजा गया था। वो हमारे ईश्वर नहीं हैं, लेकिन और न ही वो हमारे सिर्फ सिखों के गुरु हैं, वो समस्त मानवता के गुरु हैं। और उन्होंने देश में उदासियाँ जो की हैं, यात्राएं कर कर के जो समाज में पाखंड चल रहे थे उनको दूर किया और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया। आज हम उन्हीं के प्रकाश पर्व पर सारा आयोजन कर रहे हैं। सबसे पूर्व 5 दिन का जपजी साहब का पाठ हुआ लड़ीवार। उसके बाद गुरु महाराज के प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरियाँ निकालेंगे 5 दिन और 5 अखंड पाठ रखे गए। अंतिम में 21 से 23 तारीख तक समूह साध संगत की ओर से अखंड पाठ रखा गया और शोभा यात्रा उसी दिन 25 तारीख को निकाली गई, जो कि यहाँ से पूरे शहर में होते हुए गुरुद्वारा नानक निवास से संपन्न हुई और वहाँ जाके कीर्तन के पश्चात समूह साध संगत जी को लंगर छकाया गया। और आज हम 27 तारीख को गुरु महाराज जी का प्रकाश पर्व गुरु सिंह सभा में मना रहे हैं। और समझ देख रहे हैं आप समूह संगत का भीड़ जो कि इस पर्व को मना रहा है। इसमें सिर्फ सिख संगत ही नहीं है, सरगुजा के सभी संगत सभी समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं और गुरु महाराज से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज रात का भी जो कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर रात को मनाया जाता है, शाम को 8 बजे से शुरू होगा और रात को 11:30 बजे उनका प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। उसमें दीपमाला भी की जाएगी, आतिशबाजी भी की जाएगी, नाश्ता पानी सब किया जाएगा। बच्चों का कार्यक्रम रखा जाएगा, उन बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा। ये सब कार्यक्रम हमने रखा है। इस प्रकाश पर्व को जो रात्रि में आप आयोजन करेंगे वो स्थान यही गुरुद्वारा जहाँ पे इसी गुरुद्वारा में यहीं पे अंदर हाल में करेंगे। और मैं समस्त सरगुजा वासियों का अनुरोध करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शामिल होने का कष्ट करें ताकि वो भी इस पर्व को मना सकें। तो नाम जपो वर्ण छको, मतलब आप अपना कारोबार अपने करते रहें और शुद्ध कमाई करें और उसको आप ज़रूरतमंद लोगों को बांट सकें। साथ ही अपने अपने गुरुओं का अपने अपने ईश्वर के आराधना में व्यस्त रहें। यही उनका मेन संदेश था। तो वाहे गुरु का क्या अर्थ है? वाहे गुरु का अर्थ है कि एक ही ईश्वर है। हमको ये दूसरे ईश्वर नहीं, हम जिस धर्म में रह रहे हैं उसके जो हमारे आगू हैं उन्हीं को हम अपना गुरु माने। वो सब एक ही वाहे गुरु के बनाए हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है। हम सोचे कि हमारे गुरु अलग हैं, ऐसा नहीं है। तो एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। वाहे गुरु उसी को कहते हैं। वाहे गुरु मतलब उच्च ईश्वर जो है, एक ही ईश्वर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिख समुदाय के द्वारा संपूर्ण सरगुजा वासियों को आह्वान किया गया है कि आज जो कार्यक्रम होगा यहाँ पे अंबिकापुर के स्कूल रोड पर स्थित गुरुद्वारे पर 554वें प्रकाश वर्ष वाहेगुरु के सानिध्य में जो हो रहा है, जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, उसके कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होने का आह्वान भी किया गया है। और जीजी न्यूज़ की टीम इसी तरह की धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दिखाती है। आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पे एक साथ बैठ करके लोग भंडारे में लंगर पाते हैं। हर समाज का लगभग हर व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर एक साथ बैठ करके लोग लंगर में भोजन पाते हैं और बहुत ही यहाँ पे देखिए लोगों में उत्सुकता यहाँ पे दिख रही है। आज जो अंबिकापुर का माहौल है पूर्णतः एक सनातन माहौल हो चुका है। और हम आपको गुरुद्वारे का जो ये बाहरी प्रारूप दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ हम अभी अंदर भी चलते हैं और अंदर भी आपको दिखाएंगे कि अंदर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अंदर में क्या क्या चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है, लोग किस तरीके से मत्था टेक रहे हैं, लोग किस तरीके से आके यहाँ पे गुरु जी के सामने अरदास कर रहे हैं और किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गई हैं।
आइए आप देखते हैं यहाँ पे अंदर चल के। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत ही एक इनका जो ट्रेडिशनल जो एक वर्ग है, कहा जाता है कि नंगे सिर अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है, सिर को ढकने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी यहाँ बैठ कर के अरदास कर रहे हैं, सभी यहाँ बैठ के अपनी भक्ति में डूबे हुए हैं। गुरुवाणी गुरुवचन का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए यहाँ पे अंदर हम सोडी जी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रकाश पर्व पे व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित की गई है। देखिए, आज हम लोग गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व अंबिकापुर में श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा उसके तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। इसमें तमाम सिख संगत की तरफ से भागीदारी है। इसके पहले हम लोगों ने जपजी साहब का लड़ीवार पाठ किया, वो जो उसके बाद श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी चली और फिर नगर कीर्तन हुआ, प्रभात फेरियां हुई। उसके बाद आज जो हम लोग गुरुपुरब मना रहे हैं, इसमें पूरी सजावट, पूरी व्यवस्था पूरी तमाम साथ संगत की तरफ से है और अटूट लंगर चल रहा है। सभी श्रद्धालुओं को लंगर छकाया जा रहा है। रात में बच्चों का दीवान होगा और उसमें भी गुरु नानक देव जी के जो विचार हैं, जो गुरबानी है, उसका गायन किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुरु नानक देव जी का जो मार्ग था वो वाद विवाद का मार्ग नहीं था। वो किसी का खंडन नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने अपनी बात को कन्विंस कर दिया लोगों के पास, और ये उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने हमको सिखाया कि श्रम करो, कीर्त करो, परमात्मा का नाम लो और जो तुम्हारे पास अतिरिक्त है उसको समाज में बांटकर वंड छको। ये जो मूल मंत्र है, इसी पर आज सिख समाज चल रहा है। और गुरुद्वारों में जितने लंगर चल रहे हैं, करोड़ों लोग जो खा रहे हैं, ये गुरु नानक देव जी के जो बीज हैं, उनके जो मूल सिद्धांत हैं, उसी का प्रतिफल है। सोडी जी, ये बताइएगा कि जो आज का कार्यक्रम है, रात्रि में जो आयोजन होना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह के कार्यक्रम? उसमें क्या होता है, समाज के सब बच्चे जो हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो गुरु नानक देव जी के विचारों पर जो है प्रकाश डालते हैं। उनके गुरबानी का गायन होता है और विभिन्न तरह की कुछ प्रतियोगिताएं भी होती हैं बच्चों में, और फिर उनको पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं। तो गुरुवाणी के कुछ ऐसे वाणी आप संदेश देना चाहेंगे समाज को, दो पंक्ति में? देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरु नानक देव जी गुरबानी कहती है कि सबसे पहले परमात्मा ने इंसान को सृजन किया और उसी प्रकाश से समूचे मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, और इसमें कोई भला और बुरा नहीं है, सब उस परमात्मा के बेटे हैं। और एक चीज़ और बता दें, जो गुरु ग्रंथ साहब है और गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है, वो समूची मानवता का उपदेश है। उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिखों का ग्रंथ नहीं है, उसमें 13 भक्तों की बानी है, कबीरदास जी से लेके रविदास जी का, उसके बाद भट्टों की बानी है, 6 गुरुओं की बानी है। उनको जहाँ कहीं से भी अध्यात्म का सच्चा ज्ञान हुआ, वो गुरुओं ने संकलित कर लिया और मानवता को एक आध्यात्मिक प्रकाश का पुंज जो है, सागर जो है, वो हमारे सामने रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपने अपने वचनों से अंबिकापुर की जनता को, पूरे भारत की जनता को ये बताया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का महात्म्य क्या है, महत्ता क्या है, और किस प्रकार एकता और अखंडता सिख समुदाय के गुरुओं ने प्रदर्शित की, एक रूप को, एक ओंकार को मानते हुए। आपको दिखाएंगे यहाँ पे, आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, कितनी सजावट की गई है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है। ये जानने का प्रयास करेंगे, और भी यहाँ पे सीनियर बैठे हुए हैं, उनसे भी आज के कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करें। बाबू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीजी न्यूज़ पर। जी, मेरा नाम है कुलदीप सिंह कथूर और मैं इस गुरुद्वारा में सीनियर मोस्ट, मतलब वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सरदारों में हूँ। मेरे से एक ही दो, हम लोग 2-3 जो है सीनियर हैं, और मैं यहाँ ये वरिष्ठ सलाहकार हूँ इस समय।
समिति में। और ये हर साल की अपेक्षा इस गुरुपर्व को पूरा समाज हमारा है, हर संप्रदाय के लोग इसको बड़े धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा से मना रहे हैं। ये परंपरा बहुत अच्छी है, क्योंकि जिसको सद्भावना की जो भावना है जितनी अंबिकापुर में है उतनी किसी भी जगह पूरे इंडिया में नहीं होगी। हर संप्रदाय के लोग हर एक त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं और बहुत शान से और बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो सिख समाज एकता और अखंडता को प्रदर्शित करता है, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और किस तरीके से अरदास करते हैं, लोग अपनी विनती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। सारे लोग यहाँ पे एक समान होते हैं, ऊंच नीच का जो भेदभाव है यहाँ पे मिट जाता है। लोग एक छत के नीचे एक होकर के अपने गुरु को नमन करते हैं। आज गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व अंबिकापुर के गुरुद्वारे में बहुत ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे, सारे के सारे लोग यहाँ पे एकत्र हैं और यहाँ पे कितनी भव्यता के साथ में इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस तरफ भी देखिए सारे लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी भीड़ है, लंगर भी चल रही है और व्यवस्थाएं भी हैं, पीने का पानी, हाथ धोने की व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें सुचारू रूप से यहाँ पे व्यवस्थित की गई हैं। आइए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अंबिकापुर के सिख पार्षद हरमिंदर सिंह टिन्नी जी, उनसे भी जानेंगे गुरु नानक देव का ये जो प्रकाश पर्व है उस पर किस तरह की समाज में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरा देश, अपितु कहें कि पूरा विश्व सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु जिन्होंने हमारे कौम की स्थापना की, आज उनका 554वां प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से जन्म लिया हम लोगों ने देखा कि शांति, सद्भाव और प्रेम को बांटने वाले हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी का समाज के प्रति ऐसा संदेश रहा कि सबको एक साथ उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। आज हम उन्हीं के अनुसरण करते हुए, उनकी बातों को आत्मसात करते हुए और उन्हीं की बातों को लेते हुए हम सभी एक साथ होकर आज बड़े ही श्रद्धा के साथ प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। और आगे भी मैं नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को बधाई दूंगा और ऐसी कामना करूंगा कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलते रहें और आपसी सद्भाव और मेलजोल और एकजुटता के साथ चलते हुए देश को आगे बढ़ाएं। यही हमारा यहाँ पे संदेश रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धर्मेश पब्लिक स्कूल है एक गुरुद्वारा संस्था का, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अबरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ का जो गुरुद्वारा जहाँ पे हम मौजूद हैं उनकी संस्था का एक विद्यालय है, वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि समाज में उनकी भूमिका कैसी होती है, शैक्षणिक संस्थान में वो किस तरीके का संदेश पहुँचाने का प्रयास करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी साध संगत को और पूरे नागरिकों को बधाई देता हूँ कि हमारे पहले गुरु नानक देव जी के उपदेश, उनके उपदेशों के मद्देनजर रखते हुए हमारे अंबिकापुर गुरु सिंह सभा के कमेटी द्वारा उनके सानिध्य में चलाए जा रहे दशमेश स्कूल, जिसका मैं पूर्व 4 सालों से अध्यक्ष हूँ। और मैं उस स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ हमने अपने स्कूल में इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ पंजाबी का भी अध्ययन कराया जाता है। बच्चों को पंजाबी सब्जेक्ट ऑप्शनल है। उसके बाद एक सब्जेक्ट हमने और भी रखा है जो बंगला सब्जेक्ट है। बंगला का सब्जेक्ट जिसमें हमारे बंगला बच्चे की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके भी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमने बंगला का भी पाठ्यक्रम लाए हैं जो ऑप्शनल है, जिसमें बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। मतलब आपके संस्था के जो विद्यालय उसमें 4 भाषाओं में अध्ययन। जी, हमारे स्कूल में 4 भाषाओं का ज्ञान होता है। हमारे बच्चे 4 भाषाओं का लिखना पढ़ना ज्ञान लेकर वहाँ से जाते हैं। नानक देव का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि कृत करो, नाम जपो और वर्ण छको। इस संदेश को सबसे पहले अपने को ईमानदारी से काम करना है, उसके बाद पूजा पाठ में ध्यान देना है, नाम जपना है, उसके बाद जो भी हम कमा के अपना एकत्रित करते हैं उसको हमको बांट के खाना है। वर्ण छको का मतलब बांट के खाना है। तो सारे लोग आज उसी उपदेश के मद्देनजर रखते हुए
आज यहाँ लंगर का आयोजन किया गया है और पूरे सिख समाज इस लंगर को बनाते हैं। घर घर से सारे लोग बनाकर लंगर को तैयार करते हैं और पूरे हमारे अंबिकापुर समाज के लोग इसका लाभ लेते हैं, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी के सब महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है कि लंगर छकाना एक धार्मिक प्रथा है। कि ये जो प्रथा है ये क्या संदेश पहुंचाती है समाज में? लंगर की प्रथा, देखिए लंगर को पंगत में बैठ के खाना है, मतलब सभी ऊंच नीच को बरोबर मानते हुए सभी लोग एक साथ बैठ के खाएं, इसीलिए लंगर को चलाया गया है जी। ये लंगर का जो रूपरेखा जो तय होता है, जिस तरीके से व्यवस्था की जाती है, इसमें कितना समय लगता है और कैसे इसकी व्यवस्था आप लोग करते हैं? इसमें कल रात से लोग लगे रहते हैं, सब्जियां काटना, दाल कल रात से बनती रहती है, फिर जो प्रसादें हैं फुलके रोटियां वो हर घर से बन के आती हैं, सभी घर की स्त्रियां इसमें सेवा देती हैं और फिर यहाँ प्रसाद चढ़ता है गुरुद्वारे में और उसको सभी लोग खाते हैं। पेश करेंगे रसोई में जहाँ पे लंगर की व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से लंगर बनाया जाता है उसको हम अपने दर्शकों को, नागरिकों को दिखाएंगे कि सिख समुदाय के द्वारा जो एक व्यवस्था की जाती है भोजन की, लंगर का जो यहाँ पे आयोजन किया जाता है उसमें किस तरीके से लोग एकजुट होते हैं, जहाँ पे सब सद्भाव तरीके से एक साथ एक छत के नीचे एक धरती पर बैठ कर के प्रसाद को पाते हैं और उसमें जो व्यवस्था होती है। देखिए यहाँ पे लंगर करने के बाद जो सफाई होता है उसमें कितनी तल्लीनता के साथ माताएं, बहनें, भाई और जितने भी लोग हैं सारे लोग अपना योगदान देते हैं, सारे लोग यहाँ पे अपनी भूमिका अदा करते हैं। जी जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ बैठ करके सभी लोग लंगर पा रहे हैं और दूसरी तरफ उतनी ही तन्मयता के साथ सफाई भी चल रही है। कितने लोग यहाँ पे तल्लीनता के साथ अपनी योगदान देते हैं और क्या ही नज़ारा होता है, ये क्या ही दृश्य होता है जिसको देख करके हम सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सब एक समान होते हैं, सब एक होते हैं और अपनी योगदान, अपनी सहभागिता यहाँ पर एक साथ एक ही गुरुद्वारे पर किस तरीके से एकजुटता के साथ देते हैं। अब हम प्रवेश करेंगे रसोई के अंदर में और रसोई के अंदर का दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से रसोई में लंगर का आयोजन किया जाता है और लंगर की व्यवस्था रसोई के अंदर किस तरीके से की जाती है उसका एक दृश्य आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये गुरुद्वारे की रसोई है। इस रसोई में आप देखिए कि लंगर की व्यवस्था के लिए जो यहाँ पे पकवान बनाए जा रहे हैं वो कितनी भव्यता के साथ बनाए जा रहे हैं और ये अनवरत जारी रहता है। देखिए यहाँ पे खीर बन रही है, खीर को यहाँ पे निकाल करके बांटने के लिए, परोसने के लिए बनाया जा रहा है, उसको वितरित करने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए पुलाव की व्यवस्था की गई है, पुलाव बनाया गया है और सब लोग यहाँ पे अनवरत लंगर का जो लाभ उठाते हैं उसके लिए जो व्यवस्था है, ये अंदर से रसोई का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं जिसमें सारे लोग पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे अपनी निष्ठा के साथ भव्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रसोई के लंगर के व्यवस्थापक धंजल जी और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लंगर की व्यवस्था में किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं और उसको किस तरीके से आप व्यवस्थित करते हैं। लंगर की चुनौतियां में तो नहीं आती हैं, इसमें सेवा भाव रहती है और कल दिन से सब्जियों की कटाई, दाल की धुलाई वगैरह हुई है और रात को करीब 9 बजे से दाल की सेवा चालू हुई है। उसके बाद लगभग 3 बजे सब्जी की सेवा चालू हुई है, फिर सुबह 6 बजे खीर की सेवा हुई है। पूरी रात भर कंटिन्यूस बिना सोए सेवा चलती रहती है और ये निरंतर रहती है। और सुबह लगभग जो रोटियां हैं एक घरों से बन के आई है, कुछ रोटियां यहाँ भी बन रही हैं, बाकी भी सामान यहाँ पे निरंतर सेवा चल रही है और ये लगभग जब तक लंगर ख़त्म नहीं होगा आखिरी दाने तक लंगर बरताया जाएगा। और इस गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आप सभी अंबिकापुर वासी, सरगुजा वासी, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा कोई संदेश आप देना चाहें जो समाज के युवाओं के लिए उनके भविष्य को निर्धारित करे। युवाओं के लिए यही मैं कहूँगा कि गुरु नानक देव जी के कर कमलों पे, उनके उपदेशों पे चलने का प्रयास करें और अपने जीवन सफल करें। ये व्यवस्था हमारे इंद्रजीत सिंह धंजल जी पूरे काफ़ी समय से संभालते आए हैं। इनके द्वारा मैं ज़्यादा
जानने को मिला कि इस लंगर की जो पवित्रता है, इसको बनाने का जो भाव है, इसको बड़ा धार्मिक भाव है। इस लंगर के हॉल में जूता चप्पल पहन कर कोई नहीं अंदर आ सकता है और ये लंगर बनने के बाद तैयार होता है और हमारे गुरु साहब को चढ़ाया जाता है और वहाँ का भोग लगने के बाद ही लंगर वितरण होता है और इसमें पवित्रता का बहुत ध्यान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किस तरीके से आप देखिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और अनवरत ये लंगर जारी रहता है जब तक कि सारे लोग लंगर का लाभ न ले लें। जी, रसोई के अंदर का ये दूसरा पार्ट है जहाँ पे आप अनवरत देखिए रोटियाँ किस तरीके से बनाई जा रही हैं। जितने भी लोग लंगर पाने पहुँच रहे हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, वो भूखे ना रहें। हालांकि अब आज तक कोई भी गुरुद्वारे से भूखा नहीं गया है, हर भूखे को यहाँ पे भोजन प्राप्त होता है और एक छत के नीचे सारे लोग एक साथ यहाँ पर प्रसाद पाते हैं। लंगर के जो एक प्रारूप है उसको हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। सारी माताएं, बहनें, भाई और जितने भी सीनियर यहाँ पे हैं सारे लोग एक साथ यहाँ पे लंगर में अपना योगदान देते हैं। यहाँ पे अलग से किसी भी रसोइये को या किसी भी कुक को नहीं रखा जाता है। समाज का हर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे अपनी योगदान देता है, अपनी श्रम का यहाँ पे योगदान देता है और अपनी ही मेहनत से पूरे लंगर का प्रसाद बनाता है। अलग से बाजार से किसी भी तरीके का कोई रसोइया यहाँ पे नियुक्त नहीं किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो प्रारंभ से देखिए यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अब आ चुके हैं लंगर भवन में जहाँ पे लंगर का वितरण किया जाता है, जहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जाता है। आप गुरुजी यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से सारे लोग एक साथ लंगर पा रहे हैं। इधर सारी माताएं, बहनें एक साथ बैठ करके और जितने भी वर्ग के हैं, छोटे भाई, बड़े भाई और भी जो सीनियर लोग हैं, सारे लोग एक साथ बैठ करके लंगर पाते हैं। यही अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है जो हमारे भारतवर्ष में लोगों को सिखाया जाता है। जो सिख धर्म के जो गुरु हैं, जितने भी गुरु हुए हैं सभी को एकता और अखंडता का जो पाठ पढ़ाते थे उसका प्रारंभ आप कहिए तो इसी लंगर से होता है जहाँ पे सारे लोग एक साथ बैठ करके लंगर पाते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं आज हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है। उसी के उपलक्ष्य में परसों हम लोगों की शोभा यात्रा भी निकली थी और आज हम लोग गुरु पर्व मना रहे हैं और उसमें गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा शुरू कराई थी। उन्हीं के आदेश आज्ञानुसार समझ लीजिए हम लोग हर साल यहाँ पर लंगर प्रथा करते हैं और यहाँ पर आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलजुल के आते हैं। हजारों की संख्या में लोग अभी तक हो चुके हैं और अभी आना ही है। 5 बजे 6 बजे तक चलता रहता है लंगर दिन भर। तो वह लोग यही बोलेंगे कि मिलजुल कर बढ़िया से अच्छे से काम करें। हमारी युवा समिति की फौज है वो बहुत अच्छा से इसको मैनेज करती है और हर समय हर साल हमेशा करती रही है। आज भी जो युवा समिति के अध्यक्ष है मिंटू बाबरा जी, उनका उसमें सब चल रहा है और बहुत बढ़िया उनका श्रमदान है। और कल रात से कंटिन्यू लोग लगे रहे, रात भर सेवा करके गए हैं और अब सुबह से भी कल बनाते रहे, रात भर बनी है और अभी बता रहे हैं सारे के सारे। और घर घर से भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रसादे की सेवा करी हुई है और सब्जी और दाल और खीर यहीं बनती है गुरुद्वारे साहब में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर के लिए लोग पहुँचे हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए और बाहर कितनी भीड़ है। हज़ारों लोग लंगर का प्रसाद लेकर जा चुके हैं और हज़ारों लोग पंक्तिबद्ध हैं बाहर। और किस तरीके से यहाँ पे ये गुरुद्वारे में जो लंगर की व्यवस्था है हमने आपको दिखाई। रसोई के अंदर किस तरीके से प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। सभागृह में हम जहाँ पे हैं प्रसाद वितरण किया जाता है और बाहर का आप दृश्य देख सकते हैं कितने श्रद्धालु जो प्रसाद पाने के लिए पंक्तिबद्ध हैं और यहाँ पे सारे युवा वर्ग अपनी सेवा दे रहे हैं और अनेकता में एकता को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं।